मीन लग्न या मीन राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि आपके जीवन में आखिर जो दुख आता है वह किन कारणों की वजह से आता है, किन लोगों से आपको सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किस वर्ष से आपका जीवन पटरी पर आता है यानी कि आपके जीवन से संघर्ष खत्म होना शुरू हो जाता है, इसके साथ आपका स्वभाव कैसा होता है, कौन से गुण हैं आप में जो आपको जानने चाहिए, कौन से अवगुण हैं जिनको आप जानकर सुधार कर सकते हैं, प्रेम के मामले में कैसे होते हैं और वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या होती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। या आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति की भी राशि यदि मीन है या लग्न मीन है तो भी आप इस वीडियो को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वभाव से। तो देखिए, जब हम मीन राशि की बात करते हैं ना, तो मीन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। काफ़ी मीन राशि वाले जो लोग होंगे ना, ये नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, इनके पास में ज्ञान का भंडार होता है। साथ ही इनके नेचर की जब हम बात करते हैं, इनके स्वभाव की, तो इनका स्वभाव बहुत ही दोस्ताना होता है। ये हर प्रकार के व्यक्ति के साथ में दोस्ती करना भी पसंद करते हैं और व्यवहार कुशलता भी इनके अंदर होती है और गर्मजोशी के साथ भी ये मिलते हैं। हालांकि मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जब भी ये किसी की मदद करने पे आएंगे तो याद रखिएगा, बिना लालच के निस्वार्थ भाव से ये सामने वाले की मदद करते हैं। साथ ही मैंने ये देखा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और साथ ही इनके जीवन में शुक्र का प्रभाव अवश्य होता है, क्योंकि शुक्र जो है ये दैत्यों के गुरु हैं और मीन राशि में आके शुक्र उच्च के हो जाते हैं। और मीन राशि एक ऐसी मात्र राशि है जिसपे कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि ये अपने लाइफ को ना बेफिक्र होकर जीना पसंद करते हैं, मस्त मौला लोग होते हैं। साथ ही ये लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। इसके साथ में अगर हम स्वभाव की बात करते हैं तो ये शांत स्वभाव के ज़्यादातर आपको मिलेंगे, लेकिन कई बार ये बच्चों जैसी जिद करते भी आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा जिद्दीपना इनमें आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो पर्सनालिटी की अगर हम बात करें, इनके लुक की बात करेंगे ना, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास में मल्टीपल नॉलेज है, बोलने की कला इनके पास अच्छी होती है, सामने वाले को परखने की कला इनमें होती है। तो ये क्या करते हैं, सामने वाले को अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं। और मैंने कहा शुक्र का भी प्रभाव होता है। तो जब भी किसी भी राशि में, चाहे तुला राशि की बात कर लें या हम बात कर लें मीन राशि की या वृषभ राशि की, तो विशेष तौर पर मीन राशि एक ऐसी राशि है जिसकी आंखों में आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। इनकी आंखें काफ़ी खूबसूरत रहेंगी, चुंबकीय आकर्षण इनके आंखों में रहता है। इसके साथ में यदि देखें तो ये किसी भी व्यक्ति को समझ लेने की परख इनके अंदर होती है ना। और सामने वाला अगर इनको जज करना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके विचार बहुत उच्च लेवल के होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इनके विचार ही समझ नहीं आते हैं। ठीक है, इनके विचारों को समझना पड़ता है, उसमें टाइम देना पड़ता है जब भी ये कोई बात बोलते हैं या कोई विचार रखते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए ना, तो इनके स्वभाव में कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। और अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है, प्रभावी है, तो आप कभी भी इमोशनल सीन देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये बात वास्तविकता में है और देखते देखते ही आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। कई बार ये लोग मूवी देखते देखते रोने लगेंगे। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके साथ स्वभाव में अपने मर्जी के मालिक होते हैं। ये कभी किसी के अंदर दबना पसंद नहीं करते, किसी के हिसाब से काम करना पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही ये दिन में भी सपने देखते हैं। इनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं और इनको सबसे ज़्यादा जो टॉपिक है जिस पर बात करने में इनको बहुत मजा आता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सुख सुविधा से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मैंने बताया कि इनमें एक निगेटिव साइन होती है स्वभावतः, इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आप स्वयं मीन राशि, आप दूसरों की फिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये दूसरों की चिंता करेंगे और सामने वाला व्यक्ति इनको बोलेगा कि आप तो मेरी चिंता ही नहीं करते हो। ठीक है, और किसने कहा था आपको चिंता करने के लिए मेरी? इस तरीके के इनको जवाब मिलता हुआ नजर आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आपको बताऊं ना, तो ये नेचर प्रेमी होते हैं। ये हिल्स स्टेशन पे जाना, पानी वाली जगहों पे जाना, हरी भरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं। और मैंने यह भी देखा कि मीन लग्न और
मीन राशि वाले जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं इनके दोस्तों की संख्या कम होती जाती है और एकांत प्रेमी भी होते हैं। ये दिन में कुछ टाइम ऐसा होगा जब इनको चाहिए कि ये अकेले बैठकर बिताएं, ठीक है, अपने काम पर ये चीज़ें अपने काम पर फोकस करें। इसके अतिरिक्त मीन राशि की जब हम बात करेंगे तो ये परोपकारी होते हैं, धार्मिक होते हैं, बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं। इनके स्वाभिमान को अगर आपने ठेस पहुंचाया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये कहीं ना कहीं से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं। हाँ, एक बात और इनके मैं बात करूं अगर गुणों की, तो ये कभी भी सामने वाले पर्सन के साथ में अन्याय नहीं करते, ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर इनके साथ अन्याय करता है ना तो फिर ये उस व्यक्ति को माफ नहीं करते। लेकिन मीन राशि जो है ना ये जल तत्व की राशि है, तो मैंने ये देखा है कभी गुस्सा भी होंगे ना तो लेट गो की स्थिति में हमेशा रहते हैं। किसी व्यक्ति से अगर इनकी दुश्मनी भी हो गई तो पहले तो जब तक इनको गुस्सा है तो ये लगेगा कि आसमान सर पर ले लेंगे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके ये लेट गो में आ जाते हैं, ठीक है, लोगों को माफ कर देते हैं। ये चीज़ देखने को मिलता है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि इनके जो अवगुणों की बात अगर हम करते हैं, अवगुण इनके अंदर मैंने दो देखा है। पहली बात, इनके सामने अगर आप बुराई करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके साथ अवगुणों की अगर हम बात करते हैं तो इनको नशे की आदत, मैंने इनको बहुत जल्दी देखा, ये बहुत जल्दी नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तो जब ये भावनाओं में आते हैं तो इनको नशे की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि ये नशे के माध्यम से उस चीज़ को भूलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरा ये मानना है सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरा कि आप ठीक है, आप अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन कई बार हमारे जो लोग हमारी बुराई कर रहे हैं या हमें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हमें उनकी भी बातों पे गौर करना चाहिए क्योंकि अपनी कमी स्वयं के व्यक्ति को समझ नहीं आती है, नज़र नहीं आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने बहुत सारी बातें बताई। अब हम बात करेंगे ना प्रेम के मामले में ये लोग कैसे होते हैं। देखिए, प्रेम के मामले की अगर हम बात करते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रेमी होते हैं, लेकिन ये धोखेबाज नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। ये जिनसे भी प्रेम करेंगे तो प्रेम पूरी तरीके से करते हैं। अब इनके प्रेम में एक चीज ये होती है कि इनका प्रेम जल्दी जल्दी बदलता है, ये किसी भी व्यक्ति से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि शुक्र इसमें उच्च का होता है। और तो इनके जीवन में ऐसा लोग इनको चाहिए जिसके साथ में ये बैठकर कुछ बातें कर सकें। अगर ये रिलेशनशिप के अंदर भी होंगे तो भी ये कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन इनमें एक खास बात मैं क्यों कर रहा हूं कि ईमानदार होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ ये दिल से जुड़े हैं ना, तो ये बात तो दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं लेकिन उस व्यक्ति को कभी दुखी नहीं कर सकते जिसके साथ ये साथ में है, ऐसा देखने को मिलता है। मैंने ये भी देखा है कि ये रिश्ते के प्रति, प्यार के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और अगर आप स्वयं मीन लग्न वाले हैं तो सामने वाले के ऊपर ये आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये गलत बात है ना। कहीं ना कहीं से इनको प्रेम में चीटिंग मिलती है, यह भी देखने को मिला है इनके जल्दी भरोसा करने के कारण, ठीक है। भावनात्मक रूप से ये लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति भावनात्मक तौर पर किसी व्यक्ति से जुड़ जाता है ना तो फिर उस पर अधिकार जमाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये ओवर पॉजेसिव भी प्रेम के मामले में देखे गए हैं। क्या इनका प्रेम विवाह होता है? मैंने बहुत सारे लोग मीन लग्न की पत्रिकाएं देखी हैं जिसमें प्रेम विवाह होता हुआ मैंने पाया है। हम बात कर लेते हैं इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो इनका दाम्पत्य जीवन मैंने अच्छा देखा है। दाम्पत्य जीवन में इनको शुभता मिलती है, पार्टनर का भी सहयोग मिलता है, चीजें इनके लिए बढ़िया रहती है, घर परिवार को ये महत्व देते हैं तो घर परिवार में इनकी खुशहाली भी रहती है। हाँ, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब इनके डाइवोर्स होते हैं। 100 में से 97 पत्रिका में डाइवोर्स के योग बहुत कम मैंने पाया, 3 ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लेते हैं कि इनका भाग्योदय का वर्ष कौन सा होता है, कब इनका भाग्योदय होता है, तो देखिए अक्सर जो मीन राशि वाले हैं ना, इनका भाग्योदय लगभग मैंने 25वें वर्ष के बाद से देखा है। 25वें वर्ष के बाद से इनके पास में काम आने लगता है, कैरियर में ये धीरे धीरे काम करने लगते हैं। 27-28 वर्ष तक अच्छा खासा अपने जीवन में राइज करते हैं। हालांकि अगर हम टोटली बात करें, ओवरऑल स्थितियों की बात करें तो 26 वर्ष से लेकर इनके जीवन में 39 वर्ष तक संघर्ष रहता है। 39 वर्ष के बाद का इनका जो लास्ट का जीवन होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि संघर्ष रहेगा तो क्या इनको कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, 39 वर्ष के पहले पहले इनको वाहन का सुख, घर का सुख, लग्जरियस आइटम, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो इनको संतुष्टि मिलती है वो 39 ईयर्स के बाद मिलना शुरू होती है। अगर हम बात करते हैं किन राशियों से इनकी नहीं बनती है, देखिए मीन लग्न और मीन राशि वालों की वृषभ राशि वालों से बहुत अच्छा मैंने बनते हुए नहीं देखा है, ठीक है। इसके साथ में मिथुन राशि वालों के साथ में इनकी नहीं बनती है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के साथ भी इनकी नहीं बनती। कुंभ राशि वालों के साथ में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि कुंभ राशि एक ऐसी राशि होती है जिसको आप सही भी बात बोलोगे तो वो मानेगी ही नहीं, ठीक है, एडमिट ही नहीं करेगी। इस वजह से ये गुरु प्रधान होते हैं ना, तो ये लोग समझ लेते हैं कि सामने वाले की क्या मेंटालिटी है, इस वजह से ये लोग वहां से साइड होना ज्यादा पसंद करते हैं।
अगर हम बात करें इनके जीवन में दुखों का क्या कारण बनता है, देखिए दुखों का कारण इनके लिए 2-3 बनते हैं जो इनको सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत जल्दी भरोसा करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, तो लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं तो इनके साथ विश्वासघात लगातार होता रहता है, इनके अपने ही लोग इनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात है कि इनके दुखों का कारण यह है कि कई बार इनके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं ये सामने वाले से व्यक्त नहीं करते, ये सभी विचारों को अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, जिसके कारण ये अपने आप में ही दुखी होते रहते हैं। तीसरी चीज मैंने ये देखा है इनके उसमें थोड़ा सा स्वभाव में कई बार ये ईर्ष्यालु हो जाते हैं और लापरवाही यानी कि काम को कल पर टालने की आदत इनमें होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं से इनके जीवन में दुख आता है, परेशानियां आती हैं, कई बार इनके कार्य भी डिले हो जाते हैं, ये चीज़ देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि इनके जीवन में क्या उपाय करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि आपकी राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं, अपनी नॉलेज को आप बढ़ाते रहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने शूज को ब्रांडेड कर दीजिए, परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, आप सभी प्रकार की समस्याओं से बचे रहेंगे। प्रैक्टिकल उपाय है, शूज को साफ सुथरा रखिए, व्हाइट कलर का शूज इस्तेमाल कीजिए, ब्रांडेड शूज इस्तेमाल कीजिए, आप 3 महीने करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल